गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? मैं गौरव सर आपको अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लास में आपको स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पिछले क्लास में हम डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट किए थे और उसमें हम टाइप 1 बताए थे आपको। मुझे आशा है कि उस टाइप से आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे अपने बुक से और क्वेश्चन बना भी होगा। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको टाइप 2 पढ़ाने वाले हैं। इस टाइप में हम क्लॉक और एंगल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल वाले क्वेश्चन को देखेंगे। एंगल वाले क्वेश्चन बनने के बाद हम क्लॉक वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एंगल वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। एंगल वाले क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तथा एक बार फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है तथा अंत में एक बार फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो बता अभी उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो इस साइड क्वेश्चन में आपको आदमी का मुख पूछा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में दक्षिणावर्त दिया रहे तो दक्षिणावर्त मीन्स दायां होता है और वामावर्त मीन्स बायां होता है। और दायां मीन्स क्लॉकवाइज और बायां मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, जो आपको अच्छी तरह से पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम एक बेसिक से बनाते हैं। बेसिक हो जाने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से बनाने सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेस से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जितने भी दिशा होते हैं उसे सबसे पहले इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है। आपको पता है ये उत्तर दिशा होता है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। मैन को हम सेंटर मान रहे हैं। ठीक है। और एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो ये मैन इस दिशा की ओर देखता हुआ। क्लियर है? तो समझने के लिए हम मैन को यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। और यहीं से हम एंगल घुमाएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और दक्षिणावर्त मीन्स दायां होता है, क्लॉकवाइज। तो जब भी हम एंगल क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपको 45 होता है। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और दक्षिणावर्त मीन्स दायां, क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ से मूव करेगा तो 45 45 90 ये आपके उत्तर पूर्व में आ जाएगा। ठीक है। तथा एक बार फिर वो 45 डिग्री वामावर्त मतलब बायां, एंटी क्लॉकवाइज, वो पीछे मूव करेगा तो 45 वो यहाँ आ जाएगा। वो अब आ कहाँ गया? उत्तर में। उसके बाद वो एक बार और टर्न लेता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और दक्षिणावर्त मीन्स दायां, क्लॉकवाइज। तो अब ये यहाँ पे था, अब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे की ओर जाएगा, 45 45 90 वो आके यहाँ रुक जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बता भी उसका मुख किस दिशा की ओर है। आदमी सेंटर पे है, इसका चेहरा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो मुख कहाँ है? पूरब की ओर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। एक बार और देख लें। एक आदमी को उत्तर पश्चिम मान लिए, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलना है, 45 45 90 वो यहाँ आ गया। तथा एक बार फिर 45 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज वो यहाँ मूव हो गया। तथा अंत में
90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉक वाइज आगे की ओर 45 45 90। तो ये कहाँ आ गया? पूरब में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आप इसे लिख लें। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। तो देखो, आपको करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें जितने बार दक्षिणावर्त टर्न किए गए हैं उसे एक बार नोटिंग करना है, और जितनी बार वामावर्त टर्न किए उसे नोटिंग करना है। और जो सबसे बड़ी संख्या ऐड करने के बाद आएगी उसे छोटे से माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद जिस साइड हम ज़्यादा बार मूव किए हैं हम उस दिशा की ओर क्वेश्चन को उत्तर पश्चिम से टर्न करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो समझिए। दक्षिणावर्त हमें नोटिंग करना है, तो दक्षिणावर्त कितने बार टर्न किया गया है? 2 बार टर्न किया गया है। एक बार 90, फिर कितना? 90। तो 90 और 90 180 हो गई। ठीक है, वामावर्त एक बार टर्न किया गया है। वामावर्त कितना? एक बार कितना? 45। दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, दोनों को मैच करेंगे। तो 180 में 45 घटाते हैं तो हमको आता है कितना है? 135। ठीक है, आया समझ में? अब क्या है, हमें 135 का एंगल चलना कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा बार हम दक्षिणावर्त मूव किए थे, कितना? 180। तो हमें 135 डिग्री दक्षिणावर्त टर्न करना है। कहाँ से? उत्तर पश्चिम से। जैसा कि पता है कि आपको उत्तर पश्चिम ये होता है। ठीक है, यहाँ से हमको 135 डिग्री दक्षिणावर्त चलना है। तो 45 90 45 135। आदमी तो चला कहाँ गया? पूरब में। आया समझ में? एक बार और समझ ले। देखिए, करना कुछ नहीं है, जितनी भी दक्षिणावर्त है एक बार नोटिंग करना है। तो दक्षिणावर्त 2 बार चला गया है, एक बार 90 फिर 90, टोटल ऐड किए 180। ठीक है, और वामावर्त एक बार टर्न किया गया है, और कितने का एंगल? 45 का। तो बड़े में छोटा घटाना है। कभी कभी वामावर्त बड़ा हो जाएगा और दक्षिणावर्त छोटा हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बड़े को छोटे से घटाना है आपको। तो 180 में इतना घटाने के बाद 135 आता है। 135 का एंगल मूव करना है किससे? हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से। और मूव कहाँ करना है? तो जो सबसे ज़्यादा बार टर्न लिया गया था, दक्षिणावर्त की संख्या ज़्यादा टर्न थी, तो हमें दक्षिणावर्त घूमना है कितना? 135। कहाँ से? उत्तर पश्चिम से। तो उत्तर पश्चिम मेरा यहाँ है, तो 45 90 45 135। आदमी का फेस कहाँ है? पूरब की ओर। तो इस शॉर्ट मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुख पूरब दिशा की ओर है, वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तथा एक बार फिर 235 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो बतावे अभी उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको दक्षिणावर्त एक बार नोटिंग करना है और वामावर्त एक बार नोटिंग करना है, और बड़े को छोटा से घटाना है। तो हम गौर करते हैं, वामावर्त सबसे संख्या ज़्यादा है, तो वामावर्त एक बार टर्न होता है कितना? 235। पहले बड़े को पहले लिख लिए। और दक्षिणावर्त भी एक बार टर्न होता है, और वो कितनी का एंगल है? 100 का। बड़े में छोटे घटा लीजिए तो 135 आता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब 135 का एंगल मूव कहाँ करना है? तो वामावर्त की संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो वामावर्त मूव करना है हमको 135 का एंगल।
और वामावर्त में से होता है बायां एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से? स्टार्टिंग पॉइंट से। तो पूरब का 135 एंगल मूव करना है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा? उत्तर पश्चिम की ओर। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा ग्राफ में समझ लेते हैं उसको, ठीक है। एक आदमी मुख पूरब में, क्लियर है। अब यहाँ से हमको 135 का एंगल मूव करना है वामावर्त में, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 90 45 135, आदमी आके यहाँ आ जाता है। तो आदमी का फेस कहाँ है? ये दिशा मेरा उत्तर पश्चिम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। फिर उसी दिशा में, क्या दक्षिणावर्त थी, उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है तथा अंत में एक बार फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो बतावे अभी उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम उसी टाइप से बनाएंगे जो पिछले 2 क्वेश्चन बनाए थे। करना क्या है? दक्षिणावर्त नोटिंग करना है। दक्षिणावर्त कितना था? पहले 90 और फिर उसी दिशा में 90, तो दोनों को टोटल जोड़ लेते हैं तो 180, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? वामावर्त कितना है? 90। छोटे को नीचे लिखते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो आता कितना है? 90। अब 90 का एंगल मूव कहाँ करना है? तो समझ में आ गया आपको? दक्षिणावर्त की ओर। कहाँ से? हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो पश्चिम का 90 का एंगल मूव करना है हमें। तो ग्राफ में देख लें, अगर समझ में ना आ तो ठीक है। आदमी का मुख कहाँ है? पश्चिम की ओर। क्लियर है? मैंने यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, तो 45 45 90, आदमी कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आदमी का फेस कहाँ है? उत्तर की ओर, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्लॉक टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। घड़ी बधाई जो क्वेश्चन होते हैं वो आप किस टाइप के होते हैं? क्वेश्चन में एक टाइम दिया रहेगा और सुई में परिवर्तन करेगा और आपसे पूछा जाएगा कि अगली सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप का है कि यदि एक घड़ी में 4:30 बज रहा है और अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले हम समझने की एक वॉच बनाते हैं और आपको हम उस वॉच पे क्वेश्चन को डील करके बताते हैं कि वॉच वाले क्वेश्चन हम कैसे वॉच बनाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक वॉच बना रहे हैं। 12 6 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। ये हमारा क्लॉक का एक इमेज हो गया, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में दिशा पूछ रहा है तो हम इस वॉच में दिशा को इंडिकेट कर लेते हैं। जैसा कि पता है ये उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा होता है, इधर पूर्व दिशा होता है और इधर पश्चिम दिशा होता है, ठीक है। ये तो पता है आप लोगों को। अब क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, हमें इमेजिन करना है कि वॉच में 4:30 कैसे बजता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉच में 4:30 जब बजता है तो इमेज इस टाइप की दिखाई पड़ती है। बड़ी वाली जो कांटा होती है वो 1/6 पे होती है, ठीक है। और छोटी वाली जो सुई होती है वो 4 का स्थान छोड़ के 4 और 5 के बीच में होती है।
ऐसा इमेज में 4:30 बज रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि अगर मिनट की सुई जो दक्षिण दिशा में थी, ठीक है, अगर ये पूर्व दिशा में आ जाएगी तो घंटे की सुई कहाँ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बात पे ध्यान देना है कि जो भी सुई जितना स्टेप चेंज करेगी, अगली सुई भी उतना स्टेप चेंज करेगी। अगर सुई क्लॉक वाइज मूव करेगी तो अगली भी सुई क्लॉक वाइज मूव करेगी, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में आ जाए, तो अगर मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो जब ये पूरब में आएगी तो ये कितने स्टेप कवर करेगी, ठीक है, मतलब कितने स्टेप में कवर करके वहाँ पहुँचेगी। और जितना स्टेप ये कवर करेगी उतना स्टेप ये भी कवर करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो पूरब आने के लिए ये कितना स्टेप मूव होता है, तो 1 2 3। आप इसे क्लॉक वाइज भी कर सकते हैं या एंटी क्लॉक वाइज भी, वो आप पे निर्णय लेना है कि हमें करना क्या है। तो करना क्या है, हमें नज़दीकी दूरी खोज लेना है, ठीक है। तो मिनट की सुई जब पूरब में आएगी तो ये कितना स्पेस कवर करेगी, 1 2 3, ये 3 स्टेप कवर करेगी, तब जाके ये पूरब में दिखाई पड़ेगी, क्लियर है। और जब ये 3 स्टेप कवर करेगी तो ये भी छोटी सुई 3 स्टेप कवर करेगी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो ये 4 और 5 के बीच में है, तो पहला स्टेप इसका 3 और 4 के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से और यहाँ के बीच में 5 डॉट होते हैं। तो जब ये कांटा बीच में है तो इसका 5 डॉट इसके बीच में आएगा, क्लियर है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 2 और 3 के बीच में, ठीक है, और तीसरा स्टेप 1 और 2 के बीच में। तो घंटे की सुई इस दिशा में आ जाएगी। तो पूछा जा रहा है घंटी कहाँ आएंगे, तो घंटी की सुई उत्तर और पूर्व के बीच में दिखाई पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उत्तर पूर्व। आया समझ में। एक वॉच बनाने के बाद आपको टाइम इंडिकेट करना है। टाइम इंडिकेट करने के बाद जितना स्टेप ये कवर करेगी उतना स्टेप ये कवर करेगी, और कुछ नहीं करना है। आंसर है उत्तर पूर्व। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी में 2:30 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में आ जाए तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले हमें वॉच में 2:30 बजाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2:30 बजता है तो बड़ी वाली सुई एक्यूरेट 6 पे होगी, ठीक है, और छोटी वाली सुई 2 का स्थान छोड़ के 3 गिराना स्टार्ट करेगी और 2 और 3 के बीच में दिखाई पड़ेगी। वॉच में 2:30 ऐसे बजता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मिनट की सुई, ठीक है, यह स्थान परिवर्तन हो रहा है, अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में आ जाए तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो हम गौर कर रहे हैं, बड़ा कांटा मेरा दक्षिण में है, पश्चिम आने के लिए ये कितना स्टेप कवर करेगी। तो अगर हम क्लॉक वाइज चलते हैं तो 1 2 3, ये 3 स्टेप क्लॉक वाइज, ठीक है। तो अगली वाली सुई को भी हम 3 स्टेप क्लॉक वाइज चलेंगे। तो ये 2 और 3 के बीच में है, तो पहला स्टेप इसका 3 और 4 के बीच में, ठीक है, क्लियर है। दूसरा 4 और 5 के बीच में, और तीसरा 5 और 6 के बीच में। तो ये सुई आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी, यहाँ दिखाई पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो आंसर क्या होगा मेरा, दक्षिण और पूरब के बीच में। तो दक्षिण और पूर्व। आया समझ में। बस स्थान परिवर्तन करना है और अगली वाली सुई का भी स्थान परिवर्तन करना है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये भी आपसे बन जाएंगे। हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक घड़ी में 12:30 बज रहा है, ठीक है, और अगर मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तथा घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो 2:45 होने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले वॉच में हमें 12:30 बजाना है, और 12:30 बजने पे ये 6 पे और छोटे वाले कांटा
12 पे। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मिनट की सुई दक्षिण में और घंटे की सुई उत्तर दिशा में। ठीक है, ऐसा में 12:30 बज रहा है, तो एक नया टाइम पूछा जा रहा है कि 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2:45 बजता है तो बड़ा वाला कांटा एक्यूरेट 9 पे होता है। ठीक है, और छोटा वाला कांटा आपको 2 और 3 के बीच में होता है। तो पूछा जा रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो आंसर क्या होगा? पश्चिम। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लॉक के इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे, हम क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको हम एंगल और क्लॉक पे चर्चा किए थे। ठीक है, तो क्लॉक एंगल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे बनाइए। और अगर आप सबका ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम अगले वीडियो में डायरेक्शन के और टाइप को पढ़ाएंगे। आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।